पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पूरे देश में युद्ध छिड़ा हुआ है। काफी लंबे समय से कई सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को सीधे साधे शब्दों में ये कह रहे हैं कि अगर आपने पुराना पेंशन बहाल नहीं किया तो आने वाले समय में चुनाव में हम आपको उसका जवाब देंगे। इस बीच अखिलेश यादव, जी हां, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने हाल ही में एक बयान देते हुए कहा था कि अगर अगली बार उनकी सरकार आती है तो वो उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन को बहाल कर देंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ऊपर एक बड़ी परेशानी झूल रही थी और वो थी पुरानी पेंशन बहाली की, जिसको लेकर उनको आज नहीं तो कल जवाब देना था। इस बीच कल विधानसभा में योगी सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। इस मामले को हम अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे और दिखाएंगे आपको कि आखिर योगी सरकार ने विधानसभा में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर क्या कुछ कहा और उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह खबर कैसी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल करने से साफ इनकार कर दिया है। जी हां, एकदम सही सुना आपने, सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी। इसको लेकर प्रदेश सरकार का कहना है कि नई पेंशन में कर्मचारियों को ज्यादा फायदा है। दरअसल कल समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों ने विधानसभा में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर सवाल खड़ा किया था। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह स्पष्ट कर दिया कि नई पेंशन में पुरानी पेंशन योजना से ज्यादा लाभ है, इसलिए पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं होगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कर्मचारियों की पेंशन राशि का 25% सरकार के पास सुरक्षित है और 15% जिम्मेदार संस्थाओं के पास है। उत्तर प्रदेश में 5.59 लाख कर्मचारी और 3.36 लाख शिक्षक एनपीएस के तहत पंजीकृत है। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव के समय यह घोषणा करते हुए कहा था कि सत्ता में आने पर समाजवादी पार्टी पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी कि ओपीएस को फिर से लागू करेगी। इससे शिक्षकों, कर्मचारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों को फायदा होगा। अखिलेश ने कहा कि मैंने पहले ही कर्मचारियों और इकोनॉमिक एक्सपर्ट से बात कर ली है और यह पाया है कि यह फंड बनाकर जरूरी धन का बंदोबस्त कर लिया जाएगा। ऐसे में पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में क्या कुछ आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो जरा हमारे इस रिपोर्ट पर ध्यान दीजिएगा। टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के अनुसार साल 2004 से पहले गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने वालों को रिटायरमेंट के बाद एक डिफाइंड पेंशन मिलती थी। यह पेंशन उनकी सर्विस की अवधि के बेस पर नहीं बल्कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की सैलरी पर निर्भर करती थी। इस स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार वालों को भी पेंशन सुविधा का लाभ मिलता था। साल 2004 के बाद से यह व्यवस्था बदली गई। साल 2004 में गवर्नमेंट जॉब सशस्त्र बलों को छोड़कर ज्वाइन करने वालों को एनपीएस स्कीम के तहत पेंशन मिलती है। इस स्कीम में सरकार 14% का अंशदान करती है, वहीं कर्मचारी भी अंशदान करते हैं और रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के नाम से एक कॉर्पस तैयार हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद उस कॉर्पस से उसे एक एन्युटी खरीदनी होती है। इस एन्युटी के तहत महीने की पेंशन मिलती है। ऐसे में जो पुरानी पेंशन और एनपीएस के बीच में युद्ध छिड़ी हुई है उसमें जो सबसे मेन मुद्दा है वो ये है कि सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र कर्मचारियों और ये जितने नेता विधायक हैं आखिर इनको ओपीएस क्यों मिल रहा है? अगर सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस दिया जा रहा है तो फिर इन जितने भी नेता हैं और विधायक हैं इनको भी एनपीएस के तहत ही पेंशन मिलना चाहिए। ऐसे में इतनी भेदभाव क्यों? क्या विधायक और मंत्री हमारे देश के सरकारी कर्मचारियों से बड़े हैं? क्या इन विधायकों को ओपीएस मिलना चाहिए तो हमारे देश के सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस नहीं मिलना चाहिए? कहीं ना कहीं सरकार पेंशन के मामले में यह बड़ा भेदभाव कर रही है और कहीं ना कहीं जितनी भी सरकारें हैं, चाहे सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, सभी लोग सरकारी कर्मचारियों के साथ इसी मुद्दे पर खेल कर रहे हैं। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां ओपीएस को बहाल करने की बात कर रही हैं, हालांकि कई जगहों पर बहाल कर भी दिया है ऐसा उनका कहना है, लेकिन उन जिन जगहों पर बहाल करने की बात की गई और बहाल कर दिया गया है उन जगहों पर भी अभी तक सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस के तहत पेंशन नहीं मिल रहा है। कारण यह है कि ओपीएस बहाल तो उन्होंने कर दिया है लेकिन केंद्र की तरफ से उतना पैसा उनको नहीं मिल रहा है। केंद्र की तरफ से उनको एनपीएस वाला मुद्दा ही लागू किया गया है, जिसकी वजह से लोगों ने वोट तो पा लिया ओपीएस बहाल के नाम से, लेकिन
वोट पाने के बाद, सत्ता में आने के बाद आज भी ओपीएस जो की त्यों बनी है, एनपीएस जो की त्यों बनी है। और आज भी उन सरकारी कर्मचारियों की एक ही परेशानी है, वो है एनपीएस में जाएं या ओपीएस में। ऐसे में अब सरकारी कर्मचारियों ने ये ठान लिया है कि वो सरकार से सीधा जवाब लेकर रहेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो कुछ भी जवाब दिया है उसमें आप कितने सहमत हैं और उस पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।